माननीय मीनाक्षी, जिनसे हम आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ लेंगे। हम चाहते हैं कि अभी भी जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। जी सजल जी, आप सीधे मंगलाचरण की स्लाइड को ओपन करें और 8:02 हो चुके हैं। हम सीधा मंगलाचरण के साथ आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जी सर। जब तक मंगलाचरण की स्लाइड ओपन होती है, हम सभी पूर्व की तरह है प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा, जो आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान कर। सम्मानित प्रशिक्षिका। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत समय बाद आप सब लोग वापस एक बार इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा मैम। पहले जो ट्रेनिंग ली थी उससे क्या फायदा हुआ, थोड़ी सी हम बातचीत के पहले कर लें। स्लाइड शो रही नीरज जी? हाँ जी, स्लाइड शो हो रही है। जी सजल जी, आप ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए स्लाइड स्टॉप कर दें। जी वॉइस आ रही हमारी? वॉइस आ रही हमारी? हाँ आपकी आ रही है। आ रही, बढ़िया आ रही। जी मैंने आप सबसे पूछा, मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ। पिछली बार जो भी आपने इससे पहले ट्रेनिंग ली है उससे आपके शिक्षण में क्या फर्क आया है? आपको क्या फर्क महसूस हुआ, क्या फायदा हुआ इस ट्रेनिंग का? शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ भी। प्रज्ञा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसे कि प्रशिक्षण हुआ था पिछली बार, तो जैसे आपने बताया था बच्चों के मतलब दिमाग के लिए लेफ्ट और राइट वाला, तो उसका प्रयोग किया है क्लासों में, तो बच्चों को उससे अच्छा भी लगा है और बच्चों का दिमाग भी डेवलप हुआ है और बहुत सी चीज मैम आपने सिखाई है जिसका उपयोग हम लोग ने किया है स्कूल में। जी प्रज्ञा जी, हम सुन पा रहे हैं अभी आपको, फिर से बोलेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है अभी। जी मैम, यही बोल रहे थे जो आपने पिछली बार सिखाया था, आपने जो जो सिखाया था हम लोग ने उसका उपयोग भी किया है स्कूल में और बच्चों के लिए भी, तो बच्चों को इससे बहुत अच्छा भी लगा है। और जो आपने वो लेफ्ट राइट वाला बताया था दिमाग का और वो बोर्ड पे बनाने के लिए, तो हम लोगों ने इसका सबका उपयोग किया है मैम और बच्चे भी इससे सीखे हैं। जी बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, धन्यवाद। रूपाली जी।
हेलो मैम। जी सॉरी मैम, हम 1 मिनट का समय लेंगे। जी जी। और जब तक हमारा इस संवाद का सेशन चल रहा है, हम स्कूल संचालकों से एक अनुरोध करेंगे कि आप एक बार चेक कर लें कि आपके विद्यालय से कौन सा शिक्षक नहीं ज्वाइन हुआ है। तो कोशिश करें कि वह अभी हम हमारे पास समय है तो वह ज्वाइन हो सके। जी, कंटिन्यू। जी रूपाली जी। यस मैम। पिछली बार आपने ट्रेनिंग दी थी और ट्रेनिंग से क्या होता है कि रिवीजन हो जाता, मतलब कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए मिलता है। तो मतलब उससे प्रैक्टिस हो जाते, तो आप जो कुछ भी सिखाते थे वो हम लोग क्लास में देते थे और उससे क्या होता था, बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता था। रूपाली जी, जब मैंने सिखाया उस वक्त नियत कार्य किया, उसके बाद भी क्या आपने वो सारी ट्रेनिंग को प्रैक्टिस में रखा है? उन चीजों को आप उपयोग में लाते हैं? यस मैम, लाते हैं। जी। बच्चों में आपको क्या फर्क लगा उसके बाद? अभी तो लास्ट टाइम जब मतलब एंड था, सेशन का एंड था, तभी हुई थी ट्रेनिंग। फिर उसके बाद पहले मतलब कोशिश की थी, फिर उसके बाद से तो अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अभी शुरू हो गया, अब कर लेंगे आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं रुचि जी। मैम थैंक आपका यू। वीडियो बंद है रुचि मैम, वीडियो ऑन कीजिएगा। चलिए ज्योति जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ तो मैम, जो पिछली जो हम लोगों का लास्ट समय चल रहा था स्कूल का, मतलब हम लोग की एक्टिविटी शामिल की है बच्चों के एजुकेशन में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तो इस वजह से बस यही बोला है हम लोग का। कोई बात नहीं, अभी सेशन शुरू हो गया है, अब आप जरूर लाइएगा उसमें। जी जी मैम, जी मैम। जी। अनुराधा जी। यस मैम। जी, आपने पहले की ट्रेनिंग को कैसे उपयोग में लिया और आपके पढ़ाने में क्या फर्क आया? मैम पहले की ट्रेनिंग का तो अभी ज्यादा यूज नहीं, एक ही ट्रेनिंग मैंने ली थी। जो आपने शेप्स बनवाए थी ना आपने लास्ट टाइम, पेंसिल को बिना उठाए उस शेप्स को डिजाइन किया था। जी। तो वो वाली एक्टिविटी थोड़ा मतलब बच्चों के साथ कर रही थी, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। ओके, आज के मेरे इस टेस्ट में भी वो है, हमारी बैटरी के अंदर वो आती है। ओके मैम। ठीक है। मानसी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैम मैंने पिछली मीटिंग से बहुत कुछ सीखा। आपने जैसे आउटडोर इंडोर गेम्स की हेल्प से बच्चों को सिखाने के लिए बताया था, तो वो सब हम लोगों ने किए थे गेम स्कूल में, और उससे बच्चों को मजा भी आता था और वो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होते थे। क्लास में ज्यादा टाइम बच्चे बोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं, तो जी। आउटडोर गेम के साथ उनको सिखाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ सीखा भी, और उनको जल्दी से वो जब बहुत जल्दी सीख भी गए वो चीजें। तो इन एक्टिविटीज का मैंने प्रयोग भी किया था अपनी क्लास में और स्कूल में, और जो जो आपने बताया था उसको मैं कंटिन्यू करती रही हूँ। बीच में कुछ टाइम के लिए छूट गया था, इस बार से मैं फिर से शुरू कर रही हूँ जैसा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मानसी जी। थैंक यू। आकृति जैन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पिछली साल आपने मतलब वो
स्टूडेंट को बताया था कि मतलब जो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज, हाँ, तो हमने अच्छी बताया था कि नहीं जो आ बच्चे रही है पर आ शैतानी रही है। करे तो बच्चे, हाँ, तो आपने ये बताया था कि भाई जो बच्चे शैतानी करते हैं तो उन्हीं को क्लास का मॉनिटर बनाएंगे, तो क्लास में ज्यादा शोर नहीं होगा और बच्चे भी शांत बैठेंगे। तो अभी भी हम वो मतलब जो बच्चे शैतानी करते हैं तो उन्हीं को मॉनिटर बना देते हैं, कि उन्हीं को बोल देते हैं कि आपको क्लास को शांत रखना है। जी तो अभी भी मतलब मैं वो बात याद थी मुझे, तो मैं अभी भी लागू करती हूँ। बहुत बढ़िया, नुस्खा काम आ रहा है ऐसा है। यस मैम। जी बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आकृति जी। प्रगति सक्सेना। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि आकृति मैम ने कहा ना कि उन बच्चों को, तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ कि जो बच्चे मतलब ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, अपनी बात को नहीं सुनते, तो उन्हीं को एक तो मैं मतलब ज्यादा देती हूँ कि आपको ये वर्क करना है। और आपने लास्ट टाइम ट्रेनिंग में इंग्लिश का बताया था, फोनिक साउंड और ये सब बताई थी, जी तो इन चीज की भी मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी इसी पे मैं वर्क कर रही हूँ कि कैसे बच्चों को कराएं। मतलब जानते हुए भी हम लोग को आती है वो चीज, लेकिन हम लोग उसको सही यूटिलाइज नहीं कर पाते कि कैसे इसको बोले, क्या करें। तो अभी उसी की प्रैक्टिस करा रही हूँ मैम मैं। बहुत बढ़िया, जी बहुत बहुत मैम। धन्यवाद प्रगति जी। जी मैम, थैंक यू। रिया राजपूत जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि आपने मीटिंग में बताया था कि जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें बीच में, जो होशियार बच्चे होते हैं उनके बाजू में बिठा लेंगे तो मतलब उन पे असर पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते, बहाना मारते हैं और टीचर्स उनको डांट देते थे, तो आपने बताया था कि उन्हें प्यार से समझाना है। तो हम लोगों ने उन्हें ना ही डांटा ना ही कुछ किया, बस उनसे पर्सनली उनसे पूछा कि रीजन क्या है। उन्होंने जो सही सही बताया कि उन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया, चाहे वो खेलने के कारण छूट गया हो। अगर हमने उनसे पूछा और उसको डांटा नहीं, तो निश्चित रूप से वो दूसरे दिन से होमवर्क करके लाए। और हम लोगों ने TLM भी बनाए थे, जो आपने बताया था। तो हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत सारे TLM बनाए, जो बच्चों की मतलब बहुत काम में भी आए और पढ़ाने में भी। मतलब पिछली साल से इस साल देखा जाए तो बहुत मतलब अंतर आया है बच्चों में। बस बहुत ये। बढ़िया रिया जी, बहुत बढ़िया। बस यही सुन के अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हो गई आपकी और हमारी दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल हर्षिता ताम्रकर, आई थिंक दोनों ने साथ में नाम लिखा है, एक एक करके प्लीज आप बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और हमने एक क्लासरूम में भी अपनाया है। जो आपने TLM बनाने बताए थे वो भी कई प्रकार के बनाए और बच्चों को उनसे भी सिखाया है, तो बच्चों को उससे सीखने में मजा आया और उनको भी लगता है कि हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा है। जी धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप पिछले वेबिनार में बताया था तो हम लोग ने स्कूल में ट्राई किया, बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा भी पढ़ाया है और एक्टिविटी गेम के द्वारा भी उनको सिखाया गया था। आपने जो क्लास का बताया था कि क्लास में बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करते रहना चाहिए, वो भी किए और इससे बहुत फर्क पड़ा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रियंका जी। जी प्रियंका पटेरिया मैम। शायद वो लेफ्ट हो गए हैं, नहीं जुड़े हैं। प्रियंका जी आवाज आ रही है हमारी, तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। शायद लगता है कोई टेक्निकल इशू होगा। जी उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अच्छा चलिए, कोई टेक्निकल इशू है इनके साथ में। नेट स्लो चल रहा है आज हमारे नेक्स्ट यहाँ, तो पार्टिसिपेट के मोस्ट लिए प्रॉब्ली इनवाइट हो करते सकता है कि प्रॉब्लम हो उनको। जी कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, हम उनके लिए वेट कर लेंगे बाद में। शिवानी जी, शिवानी शुक्ला।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसा कि आपने बताया था, जो कुछ भी बताया था वो हम लोग क्लास में कराते थे, उससे बहुत ज्यादा बच्चों पे इफेक्ट भी दिखा है। जैसे आपने जब वो अभिक्रिया वो हाथ की एक्सरसाइज सिखाई थी वो, और आपने वो भी बताया था जैसे बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, तो उनके साथ में बच्चों को एक साथ ना बैठा के उनके ग्रुप बनाए थे। कुछ बच्चे जो वीक थे उनको होशियार बच्चों के साथ बिठाते थे और अलग अलग उनको बिठाते थे, कभी आगे बिठाते थे कभी पीछे। बस मैंने और ज्यादा ट्रेनिंग ली नहीं है मैम, कोई सॉरी बात इसके नहीं, लिए। अभी हो जाएगी। हाँ जी धन्यवाद। थैंक यू। रुचि जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, जो आपने ट्रेनिंग दी थी उससे तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। मेन बात मैम मैंने ये सीखा है कि जो मतलब बच्चे बहुत वीक होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उन्हें हमें कैसे टीच करना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया था मैंने भी वही फॉर्मूला अपनाया, तो मतलब कुछ बच्चों में तो इम्प्रूवमेंट आया है और जिन बच्चों में नहीं आया है मैं उनके साथ बहुत कोशिश करती हूँ, प्यार से ही उनको समझाती हूँ, मारती नहीं हूँ बच्चों को मैं। बहुत अच्छी बात है, मारना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद रुचि जी। थैंक यू मैम। नीरज जी, हमने आई थिंक सारे टीचर से बात कर ली, कोई बाकी है? जी मैम, इसमें दीपाली जैन जी जुड़ी हैं। हाँ, एंड दुर्गा जी। दीपाली जी हैं, दुर्गा जी हैं। प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए। मैम मैं बोलूं? जी रक्षा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके द्वारा जो सीखी हुई ट्रेनिंग थी, जितनी सारी जो एक्टिविटी थी या फिर कोई TLM वगैरह, जितनी भी वीडियो देखी थी, तो हमने उससे बहुत कुछ सीखा है और बच्चों को भी सिखाया है। पहले मैं सोचने लगती थी कि इतने कम समय में क्या करूं, रहने दो, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब से आपकी ट्रेनिंग ली है तो आपने इतने अच्छे अच्छे तरीके से उनको करना सिखाया, कम समय में बच्चों को सिखाया, तो हम वो करते रहते हैं। तो बच्चे अगर 2 मिनट का भी समय है तो उसमें भी सीखते हैं और वो सीख के जाते हैं और खुश भी होते हैं इन चीजों को देख के। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने से, खेलने से या हर एक एक्टिविटी से वो सीखते हैं और करते भी हैं। और मतलब जो TLM बताए थे उससे बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी उन्होंने उनको समझा और उनसे करा भी, और अपनी क्लास में लगाया, वो खुद से भी करते हैं। मतलब उससे उसका यूज प्रॉपर किया है। अगर हम लोग नहीं कर पाए तब भी उन लोगों ने करके दिखाया हम लोगों को। बहुत अच्छी, मतलब जब दीपक सर की ट्रेनिंग ली थी तो उसमें सेल्फ डेवलपमेंट था, तो उसमें अपना ही इम्प्रूव समझ में आ रहा था। लेकिन जब से आपकी क्लास ली थी तो फिर वहां पे छोटे छोटे बच्चों को समझना, उन्हें समझाना, नहीं तो कभी कभी जब थक जाया करते थे तो ऐसा लगने लगता था कि बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन जब से आपकी ट्रेनिंग ली है तो बच्चों की छोटी छोटी सी बातें भी समझ में आती हैं और ये भी समझ में आ जाता है तुरंत कि इनको कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना। अगर उनका मूड नहीं है तो उन्हें हंसी हंसी में पढ़ाना, या फिर उनका सही मन है तो फिर अच्छे से पढ़ाना, उस टाइप से टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से। मतलब हम लोगों ने कम समय में बहुत कुछ सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। जी अगले क्रम में दीपाली जैन जी और इति अग्रवाल जी तैयार रहेंगे। दीपाली जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी बात रखें। जय मैम। मैम इस प्रशिक्षण से हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे TLM से भी जो सिखाया है, बहुत मजा भी आया उससे सीखने में। और मतलब होमवर्क भी नहीं करते थे जो बच्चे, पहले डांट देते थे, पर मैम जब से आप बताया तो उन्हें प्यार से बताया, समझाया है और बताया है, तो बहुत अच्छे से करके भी लाते हैं। और एक्टिविटी के द्वारा उनको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। और मैम जी धन्यवाद दीपाली जी, बहुत बढ़िया। जी इति अग्रवाल जी, वीरांगना पब्लिक स्कूल झांसी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम आपने जो TLM के द्वारा उपयोग करके बच्चों को नए नए चीज सिखाने के लिए बताया था, वो यूज करके बच्चों को नए तरीके से सिखाया। और जब पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स मतलब अपनी कंप्लेन लेके आते थे बच्चों को, वो भी आपने बताया था। तो अब आप बच्चों से, अब हम लोग कंप्लेन कम करते हैं, उन लोग की कंप्लेन ज्यादा सुन लेते हैं इसलिए वो अपनी कंप्लेन कम कर लेते हैं। तो बहुत कुछ सीखने मिला है और बहुत अच्छा लगता है आपकी ट्रेनिंग लेकर। थैंक यू मैम। धन्यवाद दीदी जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके अनुभव सुन के कि जितनी भी ट्रेनिंग है आपको काम में आई है और आप में इम्प्रूवमेंट आया है, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, यही हमारा एम था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीरज जी, आई थिंक हमने सभी से बात कर ली। दुर्गा जी जी दुर्गा लोधी जी। हाँ जी दुर्गा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप। जी मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, हमने जब से मतलब एक क्लास अटेंड की है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले तो हमें बहुत बच्चों से मतलब ऐसा लगता था कि बच्चे भी थक जाते थे, हम भी, लेकिन जब से एक्टिविटी वगैरह करवाई, TLM बनाए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चे भी बोरिंग नहीं होते और हम भी नहीं होते। बच्चों के साथ हम भी एंजॉय करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद दुर्गा जी, बिल्कुल सही बात है। जब थोड़ा सा चेंज करते हैं तरीका पढ़ाने का तो हमको भी मजा आता है, बच्चों को भी मजा आता है। अभी आज का जो हमारा विषय है IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अभी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जब एग्जाम लेते हैं, सपोज एक एग्जामिनर है, वो एग्जाम लेता है तो उसके पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, ही इज नोइंग एवरीथिंग। तो वो एग्जाम लेता है क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है, इसलिए वो दूसरों को चेक कर सकता है। अभी एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, उसको कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? द पर्सन हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट। यदि वो खुद बोलता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और यदि हम मानते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है तो उससे जो कम है इंटेलिजेंट, वो उसको कैसे आंक सकते हैं, वो उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? मैम, वो किसी भी मतलब किसी भी विषय का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन देके ऐसे। रुचि जी, मैं एक जनरल वे में बात कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैम मतलब मेरा मतलब ये है कि जो अपन को अगर देखना है कि कौन इंटेलिजेंट है तो उस टीचर को अपन लोग किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, जरूरी नहीं उससे हम उसके ही विषय में बात करें। रुचि जी देखिए, हम सबके मतलब कुछ लिमिटेशन होते हैं। सपोज मैं इंग्लिश एसएस पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं साइंस नहीं पढ़ाती तो मेरी साइंस के बारे में बताने की एक लिमिट है। यदि मुझसे साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई विल बी फुल, बट मुझे यदि मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे देन आई विल बी इंटेलिजेंट। एक जनरल बात कर रही हूँ कि सपोज 10 लोग हैं एक कमरे के अंदर और उस 10 में से कोई एक है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट हु विल डिसाइड दैट कि कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्योंकि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। जी अरुण जी। सभी क्षेत्रों, जय जिनेंद्र मैम। काफी देर से सुन रहा था, सबके एक्सपीरियंस सुन रहा था, काफी मजा भी आया। और थोड़ा सा सिग्नल वीक है, इसलिए नीरज जी मैं अपने आप को वीडियो ऑफ कर लेता हूँ जिससे ब्रेक ना हुआ। बस तो माइंड मत कीजिए कि मैं ना लेता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैम इंटेलिजेंसी का वैसे कोई पैमाना नहीं है, लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में किसी बात को नापने की बात करते हैं तो जिसका हमारी भाषा में कहें तो चहुमुखी विकास हो, यानी मल्टी एंगुलर नॉलेज हो, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। साथ ही जो समय आने पर सही चीज को बोले और सही चीज का सही समय पर इस्तेमाल करे और आकलन करे, वही व्यक्ति इंटेलिजेंट है। बिल्कुल अरुण जी, बहुत सही जवाब दिया। यहाँ समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम के वक्त नहीं लिख पाते, लेकिन एग्जाम का पेपर खत्म होके पेपर रख गया, उसके बाद आंसर याद आया, बट उसका रिजल्ट कम ही आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, किस टाइम पे किस चीज को कैसे किया जाता है। अभी मैंने आज जो लिया है, बेसिकली हम लोग जब साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं
वो लोग हम ये सीखते हैं, इसको बैटरी कहा जाता है। मतलब इसमें 4-5 टेस्ट एक साथ इकट्ठे करके इंडियन बच्चों के लिए भाटिया बैटरी करके एक बैटरी बनाई गई है, उसमें 5 तरह के टेस्ट हैं। तो आज हम वो 5 टेस्ट सीखेंगे, देखेंगे। और मैंने एग्जैक्टली वो टेस्ट तो हम लोग पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भाटिया बैटरी खरीदना सबके लिए, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसको हम घर मतलब स्कूल में और बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। ठीक है, अभी इस बैटरी के अंदर अलग अलग एरिया यूज होते हैं, मतलब कितना क्विक बच्चा सोचता है, कैसे डिसीजन लेता है, इसमें 4-5 तरह के टेस्ट है। नीरज जी, हम स्लाइड शो शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपको डिटेल में पांचों बताती हूँ, देन उसके बाद हम स्कूल में कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ पिक्चर्स लेके रखे हैं, तो आप उसको Slide बहुत तो होने इजीली लगी है। वैसे टेस्ट स्कूल में बना भी सकते हैं। सजल अभी नहीं हुई है, इसको आउट कर, हाँ हो गई। हो गई। सेकंड स्लाइड करो। हो रही नहीं IQ देखी। टेस्ट के अंदर हाँ जो सेकंड हमारे, स्लाइड करो, हाँ ठीक। हाँ जी, अभी जो मेरा क्वेश्चन था उसका है। सिंपल आंसर ये है कि वो IQ जो होता है वो ऑलमोस्ट, मतलब ये जो मैं भाटिया बैटरी आपको बता रही हूँ वो लगभग 6 से 16 साल के बच्चों के लिए टेस्ट करने के लिए बनी है। और जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं जब वो IQ टेस्ट करते हैं तो इसी टेस्ट को बच्चों के ऊपर करते हैं, ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैटरीज बनती है। अब ये बैटरीज का यूज कहाँ होता है, आई टेल यू। मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं जब वो लोगों को हायर करती है तो उन लोगों के किस तरह के काम है उस काम के हिसाब से इनकी बैटरीज अलग अलग होती है, मतलब वो अलग अलग तरह के टेस्ट मिला के पर्टिकुलर तैयार करते हैं। तो हम आज जो देख रहे हैं वो स्पेशली बच्चों के लिए, 6 से 16 साल के बच्चों के लिए बनी हुई भाटिया बैटरी इसको कहा जाता है, हम आज इसको करेंगे। अभी इस भाटिया बैटरी को करने के बाद एक्चुअली जिन्होंने बनाई है तो उन्होंने इसको कैसे मार्किंग करना, सारी एक्टिविटी का मैं आपको मार्किंग भी बताऊंगी कि पर्टिकुलर टाइम में यदि बच्चा कौन सी एक्टिविटी को करता है तो कितने मार्क्स देना है, और उसके बाद मार्क्स को कैसे IQ में कन्वर्ट करना है उसके लिए उनका एक टेबल बना हुआ है। तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू, और उसके बाद हम कुछ और एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। अभी इंटेलिजेंस क्वेश्चन यदि हम डेफिनेशन देखें तो वह अंक जो सामान्य बुद्धि के अनुपात में किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को सूचित करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन बाकी लोगों के कंपैरिजन में कहाँ बैठता है, ये एक सिंपल IQ का मतलब हम कंपैरिजन में लेते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं एक सिंपल चीज है कि ये छोटा है या ये बड़ा है, मतलब उसके पास में कोई होगा तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये उससे छोटा है या ये उससे बड़ा है। तो ये ऑलवेज कंपैरिजन की बात होती है, अदरवाइज जो है वो अपने हिसाब से सही है। सो ये IQ इसी तरह से कंपैरिजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। ये है भाटिया बैटरी, इसमें 5 तरह के जो भी मतलब टेस्ट हैं। ये पूरी भाटिया बैटरी इस तरह से रेडी आती है, उसके अंदर बुकलेट भी आती है कैसे मार्किंग करना है, मेमोरी टेस्ट है और मतलब दूसरे बहुत सारे टेस्ट है। मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। सबसे पहला जो है कोहस ब्लॉक डिजाइनिंग ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट है। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक्स दिए होते हैं और आप यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं A1 2 3 नंबर दिए हुए हैं, इस तरह के डिजाइन्स होते हैं। तो ये इसका जो लेवल होता है, जब भी आप किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जिसका आप टेस्ट ले रहे हैं उससे थोड़ी सी बात करिए, उसको कंफर्टेबल जोन में ले आइए कि वो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको मतलब टेस्ट का स्ट्रेस नहीं है, उससे बातचीत करके उसको फ्री फील करवाइए। जब भी आप टेस्ट लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, तब ये पहली चीज सबसे थंब रूल है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके यदि उसका मतलब थोड़ा सा भी टेंस है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके रिजल्ट पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा।
जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है उसका इफेक्ट डेफिनेटली आता है। सो सबसे पहले ये करिए। उसके बाद ये जो टेस्ट है इसमें डिफरेंट डिजाइन दी हुई है, तो आपको जब भी टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को एक एक करके डिजाइन देना है और इसमें इजी से हार्ड पे ग्रेजुअली चलते हैं, बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरह से वर्क करता है, जैसे एक चीज किया उसमें मतलब फर्स्ट स्टेप में किया उसमें कॉन्फिडेंस आता है तो दूसरे में कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, देन दूसरा स्टेप थोड़ा सा हम हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, इस तरह से उसको ले जाना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे रेड और येलो, तो सबसे पहले आप बच्चे को दे दीजिए कि आपको ये रखना है। तो अभी इसके अंदर क्या होता है, ये 4 ब्लॉक बच्चे को रखने, तो वो 2 रेड ब्लॉक ऊपर रखेगा, 2 येलो ब्लैक ब्लॉक नीचे रखेगा। अब ये जो ब्लॉक है आप राइट साइड में देख सकते हैं, एक तरफ पूरा एक कलर होता है, एक तरफ हाफ कलर होता है ना, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो बच्चे को सारी दिशा में ब्लॉक घूमता है, ये चेंज होता है, तो उसको एग्जैक्टली ब्लॉक सही करके उसको जमा के दिखाना है और धीरे धीरे उसका ग्रेजुअली लेवल बढ़ता जाता है, डिजाइन चेंज होती जाती है। ठीक है, मैं आपको, मेरे पास ये कुछ ब्लॉक हैं, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक आप मेरी दूसरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। नीरज जी मेरी दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं मैम अभी। प्लीज देखिए, आई थिंक मुझे दिख रही है मेरे मोबाइल में। एक ब्लॉक दिख रहा है? नहीं मैं अभी सो नहीं हो रहा है मैम अभी। हाँ दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ जी, मैंने 2 डिवाइस से किया है, प्लीज आप हाँ। दूसरे डिवाइस को स्पॉटलाइट कर दीजिए। ये कर दिया है मैम। ओके, आप देख पा रहे हैं इसको, ये इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, आप इससे अलग अलग तरह की डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक और मेरे पास है, इसके अंदर ये सारे ब्लॉक अलग अलग होते हैं और इससे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बनती है। इनको अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं और आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जितना जिसकी क्रिएटिविटी है वो उतना कर सकता है। यहाँ पे हम बच्चों को बहुत सारा मतलब फ्रीनेस दे सकते हैं, लाइक आई कैन मेक फ्लावर लाइक दिस, मैं यहाँ पे इसकी लीफ इस तरह से बना सकती हूँ। मतलब किसी एक ब्लॉक से, एक ही इससे बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती है। इस तरह के रेडीमेड ब्लॉक बाजार में अवेलेबल होते हैं, तो हम इन ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे बहुत सारे डिफरेंट शेप, डिफरेंट चीज, आपको करना ये है कि आपको पहले इसका एक पिक लेके या कुछ बता के रखना है कि बच्चे को ये बनाना है, एंड देन दे हैव टू कॉपी। ये जो इसमें मेरे कुछ पीस मिसिंग है, बट इसके अंदर बहुत सारी डिजाइनें बनती है, क्योंकि हम स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स है, और इसमें ये है कि प्रोपोर्शन सेम है, तो आप एक स्क्वायर की जगह 2 ट्रायंगल रख के कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके इसमें बहुत सारे डिजाइन बनती है। सपोज मैं यहाँ पे इसको कलर को चेंज कर देती हूँ, तो ये लुक एकदम चेंज हो जाएगा, डिजाइन पूरी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। इस तरह से हम सारे कॉर्नर्स को सिमिलर करके, और बहुत सारे अलग तरीके हैं इसमें डिजाइन बनाने के, इसमें काफी सारी डिजाइनें बनती है, इसमें भी काफी सारी डिजाइनें बनती है। तो ये क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पे डिपेंड्स करता है कि कौन कितना ज्यादा इसको सोच सकता है। ठीक है, जी
ये है कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। अभी इसके अंदर ये जो डिजाइन है बनाई हुई है, इस डिजाइन को 1 से 5 तक की जो डिजाइन है उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों को मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम हम दे सकते हैं। इसकी काउंटिंग किस तरह से होती है, 0 to 59 सेकेंड में यदि बच्चा एक डिजाइन को कंप्लीट कर लेता है तो यू हैव टू गिव 2 मार्क। यदि 1 मिनट to 2 मिनट में कंप्लीट करता है, 1 मिनट से ज्यादा लिया लेकिन 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया, देन यू हैव टू गिव 1 मार्क। और यदि 2 मिनट से बच्चा ऊपर लेता है तो यू हैव टू गिव 0 मार्क। ठीक है। और उसके बाद 5 के बाद जो आगे डिजाइन है, जैसे लेवल हाई होता जाता है तो देन इट विल बी 3 मिनट। 3 मिनट का टाइम देंगे तो पहली मिनट में यदि करता है तो 3 मार्क, दूसरी मिनट में करता है तो 2 मार्क और तीसरी मिनट में करता है तो 1 मार्क। और यदि 3 मिनट से ऊपर टाइम लेता है तो 0 मार्क। दिस इज द मार्किंग सिस्टम ऑफ दिस कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको जब करना है, विवेक जी कोई प्रॉब्लम है? ये चीज, ये तो ये पहली बात हम लोगों के पास ये चीज है नहीं, मेरे पास नहीं है, तो हम ये कुछ समझ नहीं पा रहे इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देखिए एग्जैक्टली वो डिजाइन तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे वो डिजाइन मैंने आपको बताई है, इस तरह के ब्लॉक्स मैंने आपको आगे लिया है कि ब्लॉक हम किस तरह से बना सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी एंड में। तो उन ब्लॉक्स को बना के जब मैंने जैसे बताया, प्लीज सजल जी आप शेयर करेंगे? जी जी मैम। तो होने लगी मैम? हाँ 1 मिनट होगी, अभी शुरू हो रही है। हाँ जी हो रही है। अभी ये देखिए यहाँ पे जो A1 3 4 5 यहाँ तक डिजाइन है, ये डिजाइन यदि बच्चा 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता है तब तक उसको मार्क मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि 1 मिनट में करता है तो 2 मार्क्स, 2 मिनट में करता है तो 1 मार्क, और 2 मिनट से ऊपर लेता है तो 0 मार्क। उसके बाद जिसमें ये 7 और 10 आगे नंबर लिखे, ये एक्चुअली मैंने जहां से पिक लिया नंबर गलत है, लेकिन ये आएगा 6 7 8 9 10, ये 10 डिजाइन है। यदि इसको 3 मिनट से ज्यादा लेता है तो हम 0 देंगे, 2 से 3 मिनट में करता है तो 1 मार्क, 1 से 2 मिनट में करता है तो 2 मार्क, और यदि 1 मिनट के अंदर करता है बच्चा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, देन इट विल गेट 3 मार्क्स। ठीक है, हर एक डिजाइन को करने के लिए हमने टाइम दिया है। इज दैट क्लियर विवेक जी? आई होप अभी क्लियर है। ठीक है, ये आप राइट साइड में मैंने दिया है इसके ब्लॉक किस तरह के होते हैं, है ना। इसमें 2 तरह के ब्लॉक होते हैं, एक येलो ब्लू है और दूसरे रेड एंड क्रीम कलर है, और उसी को डिफरेंट डिजाइन है उससे बनी हुई। एग्जैक्टली ये नाम मिलकर जैसे मैंने बताया मेरे पास है, इस तरह के भी कोई भी ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। और आप बच्चों को कुछ भी डिफरेंट डिजाइन पहले आप बना के उसको रख लीजिए और उसको बताइए कि आपको ये ऐसे इजी से हार्ड की तरफ हम उनको ले जा सकते हैं। ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन है। जी जी ज्योति जी। मैम, जो ब्लॉक्स आती हैं बच्चों के खेलने वाले गेम्स वाले, उसमें वैसे बच्चा जैसे टॉय बनाता है या कार बनाता है, तो ये भी तो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक झांसी से लाई थी मैम उस समय, तो मेरी बेटी है ना टॉय बनाती है और कार उसको डिजाइन करती है कलर से, सेम कलर लेगी और कलर से डिजाइन करती है उसको। जी, बहुत सारे बच्चों के इस तरह के गेम्स मिलते हैं ब्लॉक्स, तो ये एक ब्लॉक गेम हम इस तरह से टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जी सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा अलेक्जेंडर्स पासिंग अलोंग टेस्ट। पासिंग अलोंग टेस्ट में क्या होता है, ये शायद आप लोगों ने मोबाइल पे भी गेम देखा होगा, है ना। उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप एक जगह पे है और इसके अंदर आप सिर्फ उसको मूव करने की जगह होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं जो रेड वाला ब्लॉक है ना, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली वो देंगे। स्टार्टिंग में उसको चेंज पोजीशन में देते हैं आपको, और उसको मूव करके आपको सिर्फ उसको हिलाकर और जो पोजीशन पिक्चर दिया है उसमें वापस लेकर आना होता है। ठीक है, जब देते हैं तो उसका वो मतलब चेंज करके देते हैं, तो आपको वापस उसको वहीं पे मूव करके और एग्जिट जो डिजाइन दिया है उसको कॉपी करना है। इसको मूव पास अलोंग टेस्ट को बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे
गेम्स होते हैं। मेरे पास एक है जो मेरे दादाजी ने बनाया था, उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, वो है, मैं आपको शो करती हूँ। इसके लिए मुझे दूसरी डिवाइस ही करनी पड़ेगी चालू। आप सबको मेरी दूसरी डिवाइस शो हो रही है ना? शो हो रही है आपको? ये इस तरह से पास करना होता है। ये इस तरह से मूव होता है, ठीक है। अभी अभी इसमें क्या करना है, ये जो है इसको यहाँ से निकालना है बाहर। ये यहाँ से निकलेगा, बाकी कोई बाहर नहीं निकलता यहाँ से, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ होती है और हमको इन सबको मूव करके, इसको बाहर निकालना होता है। ये इस तरह से मूव करके, ये एक जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये एक इस तरह का गेम है। ये गेम मोबाइल में भी अवेलेबल है। मोबाइल के अंदर जो गेम आते हैं उसका नाम है अनब्लॉक मी। अनब्लॉक मी करके आपको प्ले स्टोर पे गेम मिल जाएगा। वो सेम इस तरह का गेम है, उसमें भी एक रेड कलर का ये जैसे मैंने बताया कि एक जो डबल वाला है वो उसको वैसा एक रेड कलर का होता है, उसको इसी तरह से बाकी को हटा के बाहर निकालना होता है। तो ये जो पास अलोंग गेम है, इस तरह का गेम है हमारे पास, ये बैटरी के अंदर होता है और उसके लिए भी लिमिटेड टाइम दिया हुआ है पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर से हम स्लाइड पे आ जाएंगे। इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट गेम्स होते हैं। टोटल 8 डिजाइन होती है। आप जैसे जो इसमें बीच में सबसे पहले में देख रहे हैं, एक रेड और 2 ब्लू ब्लॉक्स, शुरुआत उससे होती है और आखिरी में जाते जाते वो धीरे धीरे टफ होता जाता है, उसमें एक एक 2 ब्लॉक बढ़ते जाते हैं और 8 डिजाइन इस तरह से, और बच्चों को 8 कंप्लीट करनी होती है। इसके अंदर भी फिर वही टाइम का रूल होता है। 1 से 4 तक जो है वो मतलब इजी है, इसलिए उसके लिए 2 मिनट मिलते हैं, और जो 5 से 8 है उसके लिए हम 3 मिनट, और एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया था स्कोरिंग का पैटर्न उसी तरह से रहेगा, ठीक है। आप जिस भी ब्लॉक से यूज कर रहे हैं आप उस तरह से अपना टाइम और उतने डिजाइन सेट कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखिएगा अपने उसमें मोबाइल के अंदर जो गेम आता है, आपको मजा आएगा, और होगा तो मैं उसकी लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, तो ये था अलेक्जेंडर्स पासिंग अलोंग टेस्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये पीसीएमजे वालों को मैंने इसमें से एक डिजाइन करवाया था, राइट? मैंने आप लोगों के उसमें इसका एक डिजाइन लिया था, ठीक है। यस मैम। हाँ, अभी इसके अंदर क्या करना है, आप सबको अभी मेरे साथ करना है। सबसे पहला डिजाइन, सबसे ऊपर एक स्क्वायर है, इजीली आप सब लोग विद इन अ सेकंड बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए सबके 2 मार्क्स। प्लीज आप लोग साथ साथ करते जाइए, आप उसको फर्स्ट जो स्क्वायर है उससे शुरू करिए ताकि आपका ब्रेन भी उसी तरह से एक्टिव हो, साथ साथ चले। आपको सबको साथ में करना है। इसमें शर्त ये है, आपको पेंसिल कहीं भी उठाना नहीं है, और किसी भी लाइन पे 2 बार आपकी पेंसिल नहीं आएगी, हर एक लाइन सिर्फ 1 बार बनेगी। सबसे पहले जो फर्स्ट लिखा हुआ है स्क्वायर वो बनेगा, आई थिंक वो सबका बन चुका है। आप प्लीज शुरू से शुरू करिएगा। अभी सेकंड डिजाइन बनाइए जिसमें सिर्फ एक क्रॉस लाइन आती है साथ में, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। एक पॉइंट से शुरू करना है और खत्म करके पेंसिल उठाना है जी। अभी थर्ड नंबर वाली, जिसमें एक ब्लॉक खाली है और एक ब्लॉक में क्रॉस लाइन है, बिना पेंसिल उठाए और बिना रिवीजन के।
दीपाली जी गड़बड़ हो गई। दीपाली जी आपकी स्क्रीन मुझे दिख रही है। आपने शुरुआत जो की उसकी एक लाइन पहले से शुरुआत करिए। हाँ, बीच में सेंटर से शुरुआत करके लेफ्ट जाइए तो आपका पूरा हो जाएगा। कर पा रहे हैं सब? थर्ड डिजाइन हो गया सबका? जी ज्योति जी हो गया। अभी फोर्थ डिजाइन एक्चुअली यहाँ पे 6 नंबर पे जो है वो फोर्थ होना चाहिए। मुझे जो पिक मिला वो प्रॉपर नहीं है। जो 6 लिखा है जिसमें 2 क्रॉस दिख रहे हैं दोनों में, वो आपको फोर्थ नंबर पे डिजाइन करना है। यदि किसी से नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार तो पेन उठाना पड़ रहा है। जी विवेक जी। एक बार तो पेन उठाना पड़ रहा है। नहीं, बिना उठाए होती है। हाँ, दूसरी बार में होगी। हाँ जी। फोर्थ डिजाइन हो गया सबका? जी। तो फिफ्थ नंबर पे आपको जो नीचे 7 नंबर लिखा है, एक्चुअली दैट इज फिफ्थ नंबर, वो उसके बाद आएगा। जो सबसे लेफ्ट हैंड में नीचे है जो डिजाइन, दैट विल बी फिफ्थ। आकृति जी हो गया? वेरी गुड। हो रहा है फिफ्थ डिजाइन? फिफ्थ आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैम नहीं हो रहा है वाला। नहीं हो रहा है? नहीं। देखिए मैं बता रही हूँ आपको। दिखाई दे रहा है आपको? आई थिंक आई कलर, एक मिनट कलर चेंज करूँ। मैम पिक्चर हट गया, समझ नहीं आ रहा है वो बनाने का पैटर्न। एक मिनट।
अमित जी हो गया, वेरी गुड। मेरा भी हो गया। वेरी गुड। बाकी सबके हुए? हाँ मैम हो गया था। ओके, 4 नंबर पे वो हमारी 6th डिजाइन है। अभी लेवल थोड़ा सा टफ है। अमित जी वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड रक्षा जी। अभिनंदन जी 6th नहीं हो रहा है। जी प्रगति जी। हो गया। ओके, ये रेड डॉट दिख रहा है अभिनंदन जी, विजय मैंने किया, मेरी पेन है जहाँ पे आपको स्क्रीन पे। इस डॉट से शुरू करेंगे यदि आप, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ फिर यहाँ, तो हो जाएगा। और एंड इसका आगे इस पॉइंट पे होगा। करके देखिए एक बार। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ से शुरू किया, देन स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, उसके बाद ये क्रॉस में, देन ऊपर, फिर वापस यहाँ इस डॉट पे आएंगे, देन यहाँ पे, फिर ये क्रॉस लाइन लेंगे, फिर ये लाइन पूरी स्ट्रेट नीचे तक, ये यहाँ तक जाएगा और फिर पूरा रेक्टेंगल बनेगा। बन गया मैम। बढ़िया। डन। बहुत बढ़िया। इसके बाद जिस पे 5 लिखा है वो हमारी 7th डिजाइन है। 6 और 7 में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक लाइन कम है।
अब कौन सा बनाना है मैम? जिसपे वी लिखा है 5th, वो हमारा 7th है। मैम बन गया। बढ़िया। रक्षा जी, पहला जो किया आपने 6 वाला उसके जैसा ही है, सिर्फ एक लाइन चेंज है और ज्यादा चेंज नहीं है। बन गया मैम। जी बढ़िया। प्रज्ञा जी डन, गुड। अभिनंदन जी, इसको कहीं भी बीच से शुरू करिए जहां से आप बाहर निकल सके। बाहर से करेंगे तो बीच में लाइनें तकलीफ देंगी। बीच के दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से शुरू करिए, आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सेजल एंड हर्षिता जी डन। जिनका हो गया है वो अभी लास्ट 8 डिजाइन के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैम पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। पिक्चर है, विजिबल है। स्क्रीन शेयरिंग चालू, एक बार फिर आप ट्राई करिए, देखिए। जी मैम। मैम स्लाइड्स हो रही है? हाँ हो रही है। हो गया। क्या बात है अरुण जी। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। मैम हो गया। बढ़िया। प्रज्ञा जी हो गया, वेरी गुड। मेरे ख्याल से 8th वाला सबसे ज्यादा इजी है। प्रगति जी डन, वेरी गुड। मानसी जी डन। हो गया मैम। बढ़िया। मैम हमसे नहीं हो रहा। अभिनंदन जी आप बीच की लाइन से लीजिए सर, आपका हो जाएगा।
कोई बात नहीं, चलिए कोई भी एक जिनका हो गया है वो अपने कैमरे पे करके दिखाइए। अभिनंदन जी हम देख सकते हैं, कैमरा आपकी बुक की तरफ रख के करके दिखाई। दीपाली जी जैसे भी आप कर रही थी। ऐसा होता है। मैम 8वां नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ट्राई टू सी, मेरा मोबाइल वाला जो दूसरा है वहां पे देखेंगे। दिख रहा है अभिनंदन जी? देखिए लास्ट की स्क्रीन जो है उनमें देखिए आपको। हाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा है। हाँ जी, सॉरी एक मिनट। ठीक है, रुचि जी लास्ट के दोनों 8 तो मैंने बताया आपको करके, 8 वाला मैं फिर से बता रही हूँ, देख लीजिए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सजल जी मेरी स्क्रीन को स्पॉटलाइट करेंगे प्लीज? जी मैम। अभी दिखाई दे रही है? जी मैम। क्लियर? यस मैम। समझ आया? अभिनंदन हाँ, जी इस तरह से जो बीच के हैं उसको कंप्लीट पहले कर लेंगे तो हमको इजी हो जाएगा। प्लीज एक बार फिर से बना दीजिए, क्या है वो बार बार जो स्क्रीन इधर उधर हो रही थी तो पूरा देख नहीं पाया। जी 1 सेकेंड। जी रुपिन दिखाई दे रहा है क्लियर? यस मैम। हो गया। हो गया अभी? यस मैम। मैं एक काम करूंगी, इसके सारे डिजाइन्स बना के उसका एक वीडियो बना के ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिसको जो भी नहीं आया है दैट विल बी इजी। ओके मैम, ओके। ठीक है। अच्छा अभी कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम बच्चे थे तब हमको ये मिला होता तो अभी हमारा आईक्यू काफी आगे निकल गया होता।
बट कोई बात नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए, हम बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि उनका आईक्यू लेवल हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, ओके। सजल जी, हम फिर से स्लाइड शेयरिंग पे आ जाएंगे। मैम स्लाइड्स तो होने लगी क्या? हाँ जी, हो रही है। ठीक है, तो ये डिजाइन परीक्षण था। नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, इस पैटर्न ड्राइंग के अंदर भी जो हमारा मार्किंग है मिनट्स के हिसाब से 1 to 4 डिजाइन 2 मिनट और 5 to 8 डिजाइन 3 मिनट, सेम सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अभी एक है इसके बाद इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। अभी आप सबका मेमोरी टेस्ट है। इसमें 2 तरह के नंबर हमको बोलने होते हैं। 2 चीजें करना है, समझिए। एक हम पहले करेंगे, उसमें नंबर्स जिस तरह से बोले गए उस तरह से लिखे जाएंगे। इसमें पहले हम लोग मतलब कम डिजिट से लेके फिर आगे डिजिट बढ़ाते जाते हैं, इस तरह से करते हैं। और उसके बाद रिवर्स नंबर्स होते हैं, उसमें जो नंबर बोला गया उससे उल्टे लिखना होते हैं। मेमोरी टेस्ट है, 2 तरह का है। पहले जो नंबर आएंगे वो फॉरवर्ड आएंगे, जैसा बोला है। सपोज मैंने बोला 1 2 4, तो जो भी मतलब एग्जाम दे रहे हैं उनको भी 1 to 4 लिखना है। लेकिन जब दूसरी बार रिवर्स सिस्टम चलेगा, तब इन केस मैंने बोला है 3 to 6, तो उसको लिखना है 6 to 3। ये 2 तरह से सिस्टम होते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम होती है मेमोरी टेस्ट में। पहले मतलब इसमें डिजिट्स हम पहले 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरह से 8 डिजिट तक जाते हैं। इज दैट क्लियर? मेमोरी टेस्ट कैसे होगा? जी, ओके। सब लोग रेडी हैं? मेरा बोलना खत्म होगा, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। ओके, अभी मैं बोल रही हूँ वो सीक्वेंस 3 डिजिट से शुरू करूंगी। आपको फॉरवर्ड लिखना है, जैसे मैं बोलूंगी जो पहले बोला वो पहले, जो बाद में बोला वो बाद में। ठीक है, अभी लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा फिर लिखिएगा। 5 8 2, 6 9 4, 6 4 3 9, 7 2 8 6, 4 2 7 3 1, 7 5 8 3 6, 6 1 9 4 7 2, 3 9 2 4 8 7, 5 9 1 7 4 2 8, four 1 7 9 3 8 6, लिख पा रहे हैं आप अभी तक बिना गलती के? बिना गलती। जी, यस मैम। ओके। 5 8 1 9 2 6 4 7,
इसमें शर्त ये होती है जब आप सुनना खत्म करें उसके बाद लिखना शुरू करना है। जी मैम। जी नेक्स्ट है 38295174। यस। नेक्स्ट है 2758625884। इसमें कुछ गलती है। इसमें तकलीफ होती है। लास्ट है 71394256 ये नहीं बना। जी लास्ट का दो भूल गई मैम। लास्ट के जो 9 डिजिट आते हैं वहां तक मेमोरी नहीं जाती है हमारी। ठीक है, अभी जो है वो बैकवर्ड, अभी मैं बोलूंगी उससे उल्टा लिखना है। ठीक है, मैं जो लास्ट में बोलूंगी वो आपको पहले लिखना है। 629 जी 415 3279 1968 15286 61843 इसमें मैडम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लिखें, पहले अंक पूरे हो जाते। जी यही तो इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसकी ट्रिक जो भी समझ जाएगा उसका कभी गलत नहीं होगा। हाँ। सिंपल है। अरुण जी आई न्यू न्यू आप वो ट्रिक यूज कर रहे हैं। मैं किसी को हिंट नहीं दे रहा हूँ, बस समझने की बात कर रहा हूँ। जी जी लिख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। यस यस मैम। ओके 539418 जी 724856 8129365 मैम इसकी ट्रिक तो समझ में आ गई, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? जी यही इंटेलिजेंस टेस्ट है, हमारी मेमोरी कहाँ तक जाती है। हम 6 डिजिट तक आराम से जा सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि यदि आप नहीं कर पाए तो कहीं हम गलत हैं। हम एक बात समझिए, ये जो बैटरी है वो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए है। आप और हम उस एज से आगे निकल चुके हैं। हमारे और बच्चों के मेमोरी लेवल में डिफरेंस होता है। उनका ब्रेन नया है, वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। वी आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए हमारी और उनकी मेमोरी में फर्क आएगा।
यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि आपकी इंटेलिजेंस कम है। नो, नेवर। ये जो बैटरी बनी है वो बच्चों के लिए, आपके हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन यदि नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, मैं इसके आगे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है हम लोगों की लिमिटेशन, बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत सारे काम करता है, हम उस एज से आगे निकल चुके हैं, तो एग्जैक्टली उसको करना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब हमारे लेवल से उधर का काम है, ठीक है। सो विल नॉट। मैम जी कुछ पूछना था। जी जी पूछिए। मैम ये पूछना था, यही ट्रिक मतलब बच्चों के साथ करेंगे तो मतलब ऐसे ही किस तरह से कर पाएंगे हम लोग, जैसे आपने की ऐसे ही कि मतलब थोड़ा बताइए आप। नहीं, इसी तरह से करना है बच्चों के साथ भी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जब टेस्ट मैंने एग्जाम में, मेरे साइकोलॉजी के एग्जाम में मुझे ये टेस्ट देना था, और मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा उस वक्त रहा होगा 8 या 9 साल का, मैं उसको लेकर गई थी एंड आई वाज वंडर, उसका 124 IQ आया था। मैंने घर में कभी उसके साथ नहीं किया था ये, मुझे पता था कि जब मुझे एग्जाम के लिए जाना होगा, यदि मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट मेरा बच्चा बनेगा, तो मैं सीधा उसको एग्जाम में ये टेस्ट दिया था। तो मतलब हमको आश्चर्य होता है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा बच्चों के साथ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चों के लिए बैटरी बनी है। नो डाउट हम लोग अपने पे ट्राई करते हैं, बट वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड कि हम नहीं कर पाए। प्लीज डोंट थिंक दैट वे। और सारे बच्चे सब कुछ कर ले तो मतलब वो IQ बहुत लेवल अप होगा, इतना अप लेवल सबका नहीं होता है। तो 7 डिजिट 8 डिजिट पे जाके सभी लोग अटकते हैं, मोस्टली बच्चे अटकते हैं, कुछ ही निकल पाएंगे। लेट इट बी, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि होता भी है तो। ठीक है, ओके। चलिए सजल जी प्लीज स्लाइड शेयर करेंगे। जी मैम। आई होप मजा आया आप सबको आज। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज बच्चे बन गए। हाँ जी लाइट होने लगी मैम। नेक्स्ट पे, हाँ जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, आपकी अपनी जो नोट्स आपने लिखा है अभी, ये आंसर आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे। आपको यदि चेक करना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप चेक कर लीजिए आप कहाँ तक सही गए। आई थिंक 5 to 6 डिजिट तक तो सब लोग सही गए हैं, या एक आध किसी डिजिट का प्रॉब्लम आया होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मैम मैं 9 डिजिट तक सही रहा, लास्ट वाला नहीं बना बस। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। मैम मैं 8 डिजिट तक सही गई हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अंदर इसके लिए एक एक मार्क होता है ना, मतलब 1 डिजिट वाले के लिए, मतलब जैसे 3 डिजिट वाले 2 हैं तो दोनों का मिला के 1 मार्क, टोटल 15 मार्क होते हैं। रिवर्स में बिगड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, आज टाइम का पता ही नहीं चला। जो लास्ट इसकी बैटरी है उसमें है पिक्चर कंस्ट्रक्शन आता है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन में इसमें टोटल 5 पिक्चर होते हैं। यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट साइड पे आपको पिक्चर दिखाई है उसका 5वां पिक्चर होता है शायद, आई थिंक। इसमें ऐसे एक पिक्चर होता है, उसके 4 पीस होते हैं, तो बच्चों को 4 पीस जो उनके, दूसरा पिक्चर उसमें 6 पीस होते हैं, फिर 9 पीस वाला आता है, फिर इस तरह से 12 पीस वाला, ऐसे टोटल 5 पिक्चर, और बच्चों को सारे पीस है उनको इकट्ठा करना है, जैसे जिक्सॉ पजल हम खेलते हैं, ये जिक्सॉ पजल होता है। इसके अंदर भी 1 से 3 तक का मार्किंग वही 2 मिनट के अंदर करेंगे, मतलब एक 2 मिनट वाला है।
1 मिनट में यदि चेक कर लेता है तो 2 मार्क, 2 मिनट में करता है तो 1 मार्क, एंड 2 मिनट से ऊपर तो 0। और 4th और 5th पिक्चर, ये जो 12 वाला है वो 3 मिनट वाला मार्किंग सिस्टम होगा। ठीक है, सो ये जिगसॉ पजल की तरह सेट करना है ये। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये जो हमने 1 से 5 तक टेस्ट किए उसके स्कोरिंग है। फर्स्ट टेस्ट के टोटल स्कोर 25, देन 20 और लास्ट दोनों के 15 मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरफ से 95 मार्क्स टोटल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अभी ये टेस्ट का स्कोर है। इस टेस्ट स्कोर को आईक्यू स्कोर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए एक टेबल है। ऊपर जो टेबल है वो लिटरेट ग्रुप के लिए है और नीचे वाला इलिटरेट ग्रुप के लिए है। ठीक है, ये सभी बच्चों के, मतलब हम किस बच्चे का कर रहे हैं। और यहाँ पे एज ग्रुप जो राइट से, मतलब जो स्टैंडिंग लेवल जो है उसमें एज लिखिए, और जो स्लिपिंग लाइन है वहां पे उनके स्कोर कितना आया। ठीक है, तो जो लिटरेट वाला ग्रुप है, आप यदि थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तो शायद आप देख पाएंगे, तो वहां पे 60 मार्क्स से कैलकुलेशन दिया हुआ है। आपको बच्चे का एज ग्रुप देखना है और मार्क उसने कितना स्कोर किया है वो देखना है। उसके हिसाब से वहां पे जितना आईक्यू लिखा है वो बच्चे का आईक्यू आएगा। आई होप इट इज क्लियर। स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम देखते हैं, लेफ्ट से हम उसकी एज देखेंगे, बच्चा कितने साल का है, क्योंकि सबके लिए जैसे एज होगी वैसे स्कोर चेंज होगा, तो एज के हिसाब से उनके स्कोर्स को हम करते हैं और इस तरह से आईक्यू टेस्ट आता है। टोटल मैक्सिमम 130 तक हाईएस्ट आईक्यू होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसके अलावा हम क्लास के अंदर यदि हमको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए बच्चों का करना है तो हम उनके रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ के कर सकते हैं। अभी ये कुछ एक गेम है जिसके मैंने पिक्चर्स लिए हैं, नहीं नेक्स्ट पे चलिए। ये कुछ गेम है जिसके मैंने पिक्चर्स लिए हैं, जो मैंने आपको, मेरे पास एक सैंपल था वो दिखाया है। और इस तरह के आते हैं। इसके जो स्क्वायर के अंदर सब पूरे सारे इकट्ठे करके पूरा स्क्वायर करना है, सारे शेप्स को मिला के कंप्लीट, या इन शेप से अलग डिजाइन्स बनाना, ये भी हो सकता है। इस तरह के मार्केट में आपको रेडी ब्लॉक्स बहुत सारे मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये जो मैं आपको बोल रही थी, जो ये पासिंग अलोंग वाला जो गेम है, ये दोनों जो मैंने पिक लिए हैं ये मोबाइल गेम के हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि इसकी लिंक आपको शेयर करूं। आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, ये मोबाइल में भी बच्चे खेल सकते हैं। आप यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो मिलना तो हम मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं, हमको सिर्फ आईक्यू टेस्ट लेने से मतलब है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये कुछ मैंने डिफरेंट गेम्स निकाले जहां पे हम बच्चों के आईक्यू के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं, उनके एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस होती है, इस तरह से दो एक्स और वाई एक्सिस में अलग अलग डिजाइने रखी है, और जो बच्चों को है दोनों को इकट्ठा करके, जैसे स्क्वायर है और फर्स्ट में क्रॉस आ रहा है, तो स्क्वायर के अंदर क्रॉस बच्चे को वहां जहां मिल रहा है, यदि आप टेबल चार्ट बनाते हैं, सिखाते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चे को उस तरह से समझ के लेफ्ट और अपर देख के डिजाइन कंप्लीट करना है। सेम वैसे ही राइट साइड में आप देख रहे हैं एरोज हैं और कलर्स हैं, तो ऊपर से एरो का डायरेक्शन देखना है, लेफ्ट साइड से कलर देखना है, देन चाइल्ड हैज टू पुट। ये भी आप बहुत इजीली अपने स्कूल में सीधा चार्ट पेपर, कलर चार्ट पेपर कट कर लीजिए और बहुत इजीली बना सकते हैं आप, और ये बच्चों के इंटेलिजेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और शेप्स को मैच करने वाले कुछ हैं जो बच्चों के लिए इजी है। सर्कल के स्टिकर्स आते हैं आई थिंक चिपकाने के लिए, तो सीधा कार्डबोर्ड लीजिए, स्टिकर्स चिपकाइए, बीच में से पिक्चर्स, वो जो शेप्स हैं उसको कट कर लीजिए और उसके नीचे दूसरा कार्डबोर्ड लगा दीजिए। बहुत सिंपल वे है बनाने के लिए, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा बच्चों के लिए आईक्यू टेस्ट के लिए। सेम वैसे ही आप जो राइट साइड में देख रहे हैं, सीधा उसको बीच में से कट करके और बहुत सारे पीसेस अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो बच्चे उसका कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेमोरी के लिए है।
लेफ्ट साइड में है उसमें ये किया है कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और वो बोर्ड बच्चे को दिखना बंद हो जाए इसलिए पीछे टेबल रखा है। बच्चों को यहाँ आके देखना है नंबर, याद रखना है नंबर और पीछे जाके ब्लॉक्स को उसी नंबर को उस तरह से जमाना है। ठीक है, ये मेमोरी गेम जैसे हमने अभी किया, मैं बोल रही थी आप ये बच्चों के साथ हम खेल इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो यहाँ पे ये देखकर याद रखे और जाके जमाए। राइट साइड में आप देख रहे हैं उसके अंदर है बीच में वो रखा हुआ है, पहले उसको हटा दीजिए, बच्चों को तीनों कलर दिखा दीजिए, उसके बाद उस बीच में कुछ रख दीजिए ताकि वो देख ना पाए और फिर बच्चे को उसी कलर के सीक्वेंस में ग्लास जमाना है। तो ये भी मेमोरी गेम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी चीजें रख सकते हैं, आपके पास जो भी खिलौने अवेलेबल है, कोई शेप अवेलेबल है, वॉट एवर इज अवेलेबल विथ यू, आप उससे कर सकते हैं ये। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये जो जिक्सॉ पजल वाला हमारा लास्ट था, एग्जैक्टली हम वैसा ना करें तो हम ये इस तरह से हमारे पास शेप बने होते हैं या शीट से हम डिफरेंट शेप कट करके कंप्लीट इस तरह से दो तरह के मैंने पजल बताए। पहले जो लेफ्ट साइड है वो स्टार्टिंग के लिए इजी लेवल के लिए, जब बच्चा एक बार समझ जाता है कि किसी शेप में को कैसे जमाना, उसके बाद हम जो राइट साइड में है किसी एक में ही सारे शेप कट करके और फिर बच्चा उसको जमाए, थोड़े हायर लेवल पे हम ले सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू क्लास, आप किस क्लास के लिए बना रहे हैं, आप उनका डिफिकल्टी लेवल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसको एक और बनाने का तरीका बताया जो पिक्चर पजल है। जो हमारी आइसक्रीम स्टिक होती है, एक पिक्चर प्रिंट आउट निकालिए और उसके पीछे आइसक्रीम स्टिक सारी लाइन से लगा दीजिए और फिर हर एक स्टिक से कट कर दीजिए उसको, तो वो स्टिक के ऊपर पूरा पिक्चर हो जाएगा, तो वो हार्ड हो जाएगा, बच्चे इजीली उसको बना के पिक्चर वापस बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिक्सॉ पजल जो हमारा सबसे इजी बनाने का तरीका, ये आपके लिए एक मैं लाई हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई है, ऊपर जैसे एरो दिए हैं, जो एरो जिस तरफ जा रहा है उससे रिलेटेड एक कलर है, नीचे वाली शीट पे सिर्फ एरो बनेंगे, बच्चे को वो कलर्स पर्टिकुलर एरो के नीचे लगाना है। या जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं इस तरह के आप बना के कट करके रख सकते हैं चार्ट पेपर पे, और कहाँ पे मिसिंग पीस है बच्चे को उसको कंप्लीट करना है। तो ये कुछ आईक्यू गेम्स हैं जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड इवन ये चीजें हैं, हम एग्जैक्टली आईक्यू टेस्ट वो ना करें, लेकिन इस तरह के गेम्स जो है उससे करके जनरली हमारे रूटीन में हमको कई बार ऐसा लगता है, कई बच्चे हैं कि किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कहीं कहीं मतलब उनका जो परफॉर्मेंस होता है, सो वी कैन चेक कि उनका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कहाँ पे वीक हो रहा है। ये जो आईक्यू टेस्ट है इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट किए, इसमें ऐसा हो सकता है कि मेमोरी किसी की अच्छी हो सकती है लेकिन रीजनिंग अच्छा नहीं हो सकता है, या किसी की रीजनिंग अच्छा है लेकिन मेमोरी अच्छी नहीं है। तो हम हो सकता है बच्चा एक टेस्ट में अच्छा करे, दूसरे टेस्ट में शायद कुछ कम हो, तो जहां पे कम होता है बच्चा तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज देके हम उसके उस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से यहाँ पे जितने आज के टेस्ट और टेस्ट से रिलेटेड थे गेम्स फिनिश हुए। वैसे टाइम हो गया लेकिन फिर भी मैं आप सबसे चाहूंगी कि एक दो सेंटेंस में ही सही आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और आप इसमें से कौन कौन सा टेस्ट अपने क्लास में कर पाएंगे प्लीज मुझे जरूर बताएं। अमित जी आपसे शुरू करें। हम सारे टेस्ट देखे हैं तो सभी उपयोगी लगे मुझे, और उससे अपना भी समझ में आ रहा था कि हम कहाँ अटक रहे हैं, तो किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेमोरी में मुझे लगा कि जैसे मेमोरी में मुझे रीजनिंग ठीक है लेकिन मेमोरी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जी। अब क्लास तो मैं पर्टिकुलर कोई लेता नहीं हूँ तो वो डिपेंड करता है, यदि कभी खाली पीरियड में जाने का मौका मिलता है तो जो हमने पैटर्न वाला टेस्ट किया था वो इजी है कराने के लिए, वो कराया जा सकता है। मेमोरी वाला भी कराया जा सकता है जी बिना दूसरे रिसोर्सेज के, तो वो कराऊंगा मैं जब भी मौका मिलेगा जी। थैंक यू मैम। जी
ज्योति जी। हाँ जी मैम, पैटर्न वाला तो मैं करा चुकी हूँ बच्चों को, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग में हम लोगों को सिखाया था। जी। लेकिन इस बार मैं नंबर वाला जरूर करवाऊंगी बच्चों को, क्योंकि वैसे तो मेरा काम ऑफिस का रहता है, लेकिन फाइलों के साथ मैं बहुत खेलती हूँ। तो टीचर से शायद अगर फाइल मंगवानी होगी नाम बोल के या नंबर से, तो मैं जरूर उसको खेलूंगी जी। धन्यवाद ज्योति जी। क्योंकि मेरा कोड डला रहता है फाइल पर बच्चों के, तो उस कोड को मतलब बोल के टीचर से जरूर करूंगी। जी। धन्यवाद ज्योति जी। विवेक जी। मुझे मेमोरी वाला तत्काल मेमोरी वाले टेस्ट पर मजा आया करने में, वो भी अच्छा, यानी बहुत अच्छा लगा। तो उसको मैं बच्चों के साथ कराऊंगा। और रंग वाला एरो के निशान हैं, ये भी मुझे लग रहा है बच्चों के साथ कराना बहुत इजी रहेगा। यद्यपि मैं नहीं कराता हूँ, पर मैं क्लास में जाता रहता हूँ, तो टीचर को गाइड करता रहता हूँ, तो टीचर के माध्यम से कराता हूँ। जी धन्यवाद। रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जो आपने नंबर वाला कराया वो पैटर्न वाला तो आसान था हमारे लिए, लेकिन नंबर वाले में हमने 5 नंबर तक तो सही किया, बाद में हमने गलत किया। लेकिन इसकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम चाहेंगे अपनी क्लास में पैटर्न वाला और नंबर वाले बच्चों को जरूर कराएं, क्योंकि करने बहुत मजा आया है, लगता है बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। जी धन्यवाद प्रिया जी। लेकिन आप प्लीज डिप्रेस मत होइएगा कि नहीं आता है, कोई ये मत सोचिएगा प्लीज। प्रगति जी। जी मैम, मैं एक तो पैटर्न का वर्क करूंगी, और अभी जो आपने कराया ना ये पैटर्न मतलब काउंटिंग वाला, इस पर मुझे भी करना है, सीखना है, और मैं बच्चों को भी ये सिखाऊंगी मैम। जी यस मैम। इति जी। मैम वैसे तो सब कराने के लिए है, लेकिन नंबर वाला और पैटर्न वाला करवाऊंगी। मतलब नंबर वाला पहले में नहीं आया था समझ में, लेकिन जैसे ही अरुण सर ने बोला कि टेक्निक अपनाओ, तो मतलब मुझे मेरे दिमाग में तुरंत आ गई कि क्या टेक्निक अपनाना है, और मुझसे वो बन गया। जी देखिए, बहुत बढ़िया। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, तुरंत पकड़ते हैं और वो कर लेंगे। पहले मेरे समझ में नहीं आया था, मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन जैसे ही सर ने बोला और मेरे दिमाग में आ गया कि कैसे करना है। जी। जी इति अग्रवाल जी। यस मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आज तक, तो IQ टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा। और जो आपने ये छोटे छोटे IQ टेस्ट बताए बच्चों के, जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड का, स्टिक पजल है और एरो वाला है, ये वैसे तो मैं क्लास लेती नहीं हूँ, पर तब मैं अपनी टीचर से बोलूंगी कि वो ये सब कराएं, बहुत अच्छी टेस्ट लगे। जी थैंक यू मैम। धन्यवाद। प्रज्ञा जी। जी मैम, जो आपने वो बताया था स्मृति परीक्षण वाला, नंबरिंग वाला, वो करवाने की कोशिश करूंगी। और जो आपने पास अलोंग परीक्षण वाला भी बताया था, शेप्स वाला, तो वो बनाने की मैम कोशिश करूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी। पहले तो खुद सीखूंगी फिर बच्चों को सिखाऊंगी वाला। बिल्कुल कोशिश करूंगी मैम। जी मैम। धन्यवाद। अनुराधा जी। यस मैम, ये आपने जो पास लॉन्ग वाला टेस्ट बताया था ना, वो नॉर्मली अभी स्केल आते हैं जो बच्चों के, उसमें ये गेम मैंने देखा है पास लॉन्ग वाला, तो पिक्चर्स होती है ना, और एक आपने स्टिक वाला बताया जो पिक्चर आप उसको चिपका के कर सकते हो, वो नॉर्मल नर्सरी LKG UKG के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव, जैसे फर्स्ट सेकंड में भी करा सकते हैं। बाकी ये अच्छी लगी। और नंबर्स का तो 8 डिजिट तक तो मेरा ठीक रहा, बाकी थोड़ा तो आगे जो तो गलत हो गया था। ठीक है। मानसी जी। पैटर्न डिजाइन वाला करवाऊंगी बच्चों को जी। और आइसक्रीम वाला भी मैं बना के उनको एक गेम करवाऊंगी। और मैं रिवर्स काउंटिंग मेरा भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैं 5 डिजिट तक सही गई हूँ। बिल्कुल। पहले मैं सीखूंगी इसको, फिर मैं बच्चों को करवाऊंगी। और जो आप लास्ट में एक स्लाइड दिखाई ना एरो वाली, हाँ जी, आप वो जरूर बना के बच्चों को। बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे ही सारे ढूंढे जो आप इजीली बना सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं उसको। एक स्लाइड की आप फोटो ग्रुप पे डाल देना।
हाँ, डेफिनेटली मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ जी। दीपाली जी। जी मैम, वैसे तो सारे पैटर्न अच्छे लगे हैं, पर मैं पैटर्न वाला करवाऊंगी। और जो पजल्स टाइप बताए आपने, जैसे कलर वाले, स्टिक वाला, ये सारे अच्छे लगे मेरे को। वो मैं कोशिश करूंगी कि सभी करा सकूं एक एक दिन। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपाली जी। रिया जी। मैम जी, मैम का हो गया है। ओके जी, मैं बोलूं? रुचि जी। मैम वो मैं काउंटिंग वाले और पैटर्न वाले तो मैं बच्चों से बोर्ड पे करवाऊंगी, और काउंटिंग वाले तो मैम मैं कॉपी पे ही करवाऊंगी। ओके। अभिनंदन जी। सभी मैम बहुत बढ़िया थे, बड़ा मजा आया जी। और सभी करने लायक हैं, लेकिन विशेष तौर से जैसे छोटे बच्चों के लिए जिगसॉ पजल हैं जी, पास लॉन्ग है, ब्लॉक डिजाइन वगैरह हैं, ये सब करवाएंगे, टीचर्स से कहेंगे वो करें और उन्हें। और बड़ा मजा आया। अभी जैसे पिछली क्लास जो थी परसों ही नरसों आपने ली थी, परसों ही ली थी जी। उसको, मतलब वो इतना एक्साइटिंग था कि मैंने क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही कुछ जो है वो ब्लॉग वगैरह काट करके तुरंत बनाया। मैंने कहा ये मैं टीचर्स को दूंगा और उनसे करवाऊंगा। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली थोड़ी सी मेरी क्वेरी है कि जैसे ये अपन करवाते हैं तो नेचुरली ये तो पता चलता है बच्चों का आईक्यू पता चलता है, मेमोरी पता चलती है, लेकिन उससे क्या एकेडमिक्स में हेल्प मिलती है बच्चों के लिए? मतलब मेरी ये एक सिंपल क्वेरी है। जी, एक्चुअली जब रीजनिंग और मेमोरी बच्चों की भी अच्छी है तो हम मतलब यदि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली उसका पढ़ाई पे इफेक्ट आता है। अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, जिन बच्चों का रीजनिंग लेवल अच्छा होता है उनका एकेडमिक्स ज्यादा अच्छा होता है। जी जी जी। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग पावर होता है लेकिन मेमोरी नहीं होती है, तो हम इससे पता चलता है, तो हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि मेमोराइजेशन के डिफरेंट टेक्निक यूज करें, क्योंकि रीजनिंग है तो वो डिफरेंट टेक्निक से मेमोराइजेशन कर सकते हैं। यदि मेमोरी अच्छी है तो उनको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस दी जा सकती है और इससे डेफिनेटली एकेडमिक पे फर्क पड़ता है, इम्प्रूवमेंट मिलता है बच्चों की। जी जी ठीक जी, थैंक यू। धन्यवाद। अरुण जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में उपयोग करने योग्य हैं बच्चों के साथ, लेकिन जब वीकली या हाफ मंथली मीटिंग में बैठते हैं टीचर्स के साथ तो उनके लिए इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान होगा इस चीज से। एक तो इसमें कोऑर्डिनेशन उनके बीच समझ में आएगा कि वो कितना कोऑर्डिनेट अपने माइंड और हैंड के ऊपर ले पा रहे हैं। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन जो गैप होता है कि हम जो बात कहते हैं वो कई बार मिसकम्युनिकेट हो जाता है, तो उसको समझना और समझाना भी इससे आसान होगा। थर्ड थिंग, मेरी नजर में टीचर जितना फास्ट माइंड होगा, क्विक डिसीजन मेकर होगा, उतना फास्ट वो बच्चों को ऑन द मोमेंट एक्सप्लेन करने में भी उसको आसानी होगी। जी। और मैम प्लीज माइंड नहीं करना, मैं मोस्ट प्रोबेबली जो आज की युवा पीढ़ी में देखता हूँ डिसीजन मेकिंग नहीं है उनके अंदर। वो ज्यादातर उनके साथ प्रॉब्लम है उनके फ्रेंड्स जो करते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल, कोई कोर्स मुझे करना है और अगर मेरा कोई फ्रेंड नहीं कर रहा है तो मैं अपनी लाइफ का डिसीजन सेल्फ नहीं ले पाता। वो नहीं कर रहा है या वो ऐसा है तो मैं भी नहीं करूंगा या करूंगी। ये आज की जो पीढ़ी है उसमें ये देखने को मिलता है और स्वयं का विजन क्लियर नहीं होता है। तो कुछ हद तक अगर इस तरीके की एक्टिविटी टीचर्स भी आपस में बैठ के करें और खुद से जनरेट करें तो फैक्ट है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, माइंड क्विक वर्क करेगा और साथ ही साथ इसमें टीचर्स का सेल्फ एवेल्युएशन भी काफी हद तक होगा मेरे ख्याल से। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर एक टीचर को यूज करना चाहिए बच्चों के साथ साथ अपने कलीग के लिए भी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। बिल्कुल सही है।
अरुण जी, आपने जैसे कहा, मैं 2 मिनट आपके लूंगी। 2 दिन पहले की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड एक मूवी देख के आए। तो मेरे बेटे का फ्रेंड था, वो बोलता है कि आंटी आप कौन सी मूवी देख के आए। मैंने बताया उसको, तो बोलता आप ये मूवी क्यों देखने गए, इसका रेटिंग तो वो ऑनलाइन सिर्फ 4 स्टार है। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताइए, आप किसी मूवी को देखने जाने से पहले डिसाइड कैसे करते हैं कि ये मूवी क्यों देखना है? स्टार देखकर। मैंने कहा वो स्टार देने वाले कौन है? हु आर दे टू डिसाइड दैट वेदर यू आर सपोज टू सी द मूवी और नॉट? मतलब किसी और का जो डिसीजन है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा कि आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? मैंने कहा ये चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हमको यदि सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा लगता है तो हम देखेंगे। सब लोग देखते हैं नहीं देखते, इट शुड नॉट मेक डिफरेंस। इसको लेके आज का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूंगा। आज मैंने एक टीचर को बोला कि आप इस तरीके का टारगेट सेट करिए कि आपको 25 तारीख तक के लिए एक छोटा सा विजन लेके चलना है कि मेरे क्लास में 4 प्रकार के बच्चे हैं, ABCD कैटेगरी, जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनवाती है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, और वो बच्चे जिसको बहुत कमजोर है, मतलब एवरेज बच्चे। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना है कि एवरेज को गुड पे लेके जाना है, इस तरीके से उनको अप लेके जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कर पाएंगे, तो बोलते कि मैं पर्टिकुलर उस टीचर की हेल्प ले लूंगी और वो जो बताएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूंगी। तो मैंने उसको एक ही चीज समझाई कि उसका व्यू जो है वो आपका व्यू नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेशन आपके हैं वो उसके एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे। सही बात तो है। आप अगर उसको एग्जामाइन इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दूसरा उसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करेगा। तो कैसे आप उसका चार्ट बना पाओगे? तो सेम थिंग आज के मार्केट में यही विडंबना है कि कोई मोबाइल भी अगर हमें खरीदने जाना है तो एक से एक इंजीनियर लड़के ये देखते हैं कि ऑनलाइन उसकी रेटिंग क्या चल रही है, सेल्फ डिसीजन नहीं लेते कि हमें क्या करना है। और वो बहुत नुकसानदेह इसी कारण से फेक जो कंपनियों में खेल होता है, जो अमित सर लोग समझ रहे होंगे, विवेक जी सर लोग समझ रहे होंगे कि जो सीए डिसाइड करता है कि किस कंपनी की रेटिंग क्या होगी मार्केट में, और उसी हिसाब से उसका डिपेंड करता है कि उसका क्या बोलते हैं जो हम लोग खरीदते हैं, जिसको शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, वो शेयर का लेबल भी उसी हिसाब से डिजाइन होता है। यहाँ तक कि अखबार में आने वाली न्यूज भी वो न्यूज जो उसके स्पेशलिस्ट हैं वो डिजाइन करते हैं किस पेज पे कौन सा एडवर्टाइजमेंट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। तो वो सब चीजें हम और समझते हैं जो लोग, वो तो माइंड नहीं करते, लेकिन आज की समय की युवा पीढ़ी के साथ बहुत दिक्कत है और ये ज्यादातर शॉर्टकट लेने को लेके चलते हैं, जिससे कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितना हम सेल्फ ओरिएंटेड वर्क करें, हम अपनी संस्था में भी, अपनी लाइफ में भी और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और हम आगे लेके जा पाएंगे उन सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं। थैंक यू। सही है, बिल्कुल सही कहा अरुण जी। और एज अ टीचर ये हमारी ड्यूटी, हम बच्चों को समझाए कि वो खुद अपना डिसीजन अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले, अपना सही गलत सोच के ले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, मुझे भी बहुत मजा आया आज आप सबके साथ। अभी एक नियत कार्य यही रहेगा, आप लोग जो भी इसका यूज करते हैं क्लास में, उसके फोटोग्राफ्स या वीडियो जरूर शेयर करते रहिए। आई थिंक हमारा ये 15 डेज के बाद फिर हम मिलेंगे एक और नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? सजल जी। जी मैम। थैंक यू मैम 9:45 भी हो चुके और टाइम भी हो चुका है। आज का सेशन था जैसे IQ, जो कि सेशन आज समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी ऊर्जावान सेशन के साथ। और सेशन को समाप्त करने से पहले चार लाइनों में मंगल मेरी भावना का स्मरण करते हुए सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी टीचर से एवं निवेदन नहीं, प्रार्थना मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। जो मोह माया माने मविसर मदनी मरे धनी वीर हैं, वो जो बेपल बेगुरुंगी धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वे बंदिनी जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। जी
सभी लोगों के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र मैम।